इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको पता है क्या होली क्यों जलाई जाती है? नहीं पता है ना, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक राजा था, क्या था? राजा। उसका क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। पहले वो भगवान विष्णु की पूजा करता था, बहुत समय पहले, ठीक है। बहुत तपस्या करके उसने मतलब उनको मतलब इतना वो शक्तिशाली और वरदान प्राप्त किया था उसने, शक्तिशाली का, और वैसे में जो मतलब कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके मन में पाप आ गया। क्या गया? पाप। उसने भगवान विष्णु की तपस्या करके भगवान विष्णु से उसने वरदान तो प्राप्त कर लिया कि मुझे अब कोई नहीं मार सकता, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके मन में पाप आ गया। तो पाप आ गया तो वो सोचने लगा कि सब अब मुझे मानेंगे, ठीक है। तो पूरा देश, पूरा गांव वाला को उसने सोचा उसी की पूजा, मेरी पूजा करो, ठीक है। सब लोग उसकी पूजा करते थे, इसकी, हिरण्यकश्यप की, ठीक है ना। उसके एक पुत्र था हिरण्यकश्यप के, उसका क्या नाम था? प्रहलाद, ठीक है। तो प्रहलाद उस हिरण्यकश्यप को नहीं मानता था क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? विष्णु भगवान की, ठीक है। तो वो फिर ऐसा देखे उसको, हिरण्यकश्यप को गुस्सा आता था कि सब लोग तो मेरी पूजा करते हैं और मेरा बेटा होके भी भगवान की पूजा कर रहा है, ठीक है। तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो उसने क्या किया? उसने मतलब उस प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा कभी ये अकेला ऐसा है जो मेरे को नहीं मानता है और मैं इसका पिता हूँ तो भी मुझे नहीं मानता ये। तो उसकी बहन ने और उन दोनों ने सोचा कि इसको हम मार देंगे। तो उसको क्या किया है? हिरण्यकश्यप ने उस प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया। क्या किया? उसको पहाड़ से भी नीचे गिराया, फिर भी वो नहीं मरा क्योंकि भगवान ने उसको बचा लिया, ठीक है। उसके बाद में उसको उबलते तेल में डाला, ठीक है। गरम तेल में डाल दो, गरम तेल में आप हाथ लगाते हो, हाथ जलता भी जाता है, जलता है ना। तो उसको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला। किसने डाला? उसके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने, ठीक है। तो भी वो बच गया क्योंकि वो सारे फूल बन गए। वो तेल था ना तो सारे पुष्प बन गए उसके लिए, क्योंकि वो तो भगवान की पूजा करता था, भगवान को मानता था, ठीक है। तो वो बच गया। उसके बाद तो उसने क्या किया? उसने सातों बार ढेर लाके भी उसको दिया, तो भी प्रहलाद ने क्या किया? अमृत समझ के उसको पी लिया कि मतलब मैं भगवान, उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे बचा लेना। तो भगवान ने उसको बचा लिया क्योंकि भगवान की वो आराधना पूजा करता था, ठीक है। तो भी वो बच गया। फिर उसकी बहन आई होलिका। उसने सोचा, उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। कौन थी? होलिका। तो होलिका आई, होलिका ने बोला कितना उपाय किया तो भी ये नहीं मरा, बच गया। तो अब फिर उसने एक तरकीब सूझी। तो फिर उस हिरण्यकश्यप ने बोला कि बहन आपको भी वरदान मिला हुआ है कि आप मतलब अग्नि में नहीं जल सकती, है ना। आपको ये वरदान प्राप्त हुआ है तो आप क्या करो? इस प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाओ क्योंकि आपको तो वरदान प्राप्त हुआ है। तो आप तो नहीं मरोगे लेकिन ये प्रहलाद मर जाएगा, ठीक है। ये सोच के होलिका ने सोचा हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो उसने क्या किया? होलिका ने प्रहलाद को गोद में बिठा के और वो अग्नि में बैठ गई। उसने सोचा मैं तो वैसे मरूंगी नहीं क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है, ठीक है। तो फिर प्रहलाद क्या करने लगा? भगवान विष्णु की आराधना करने लगा, ये भगवान मुझे बचा लेना, और वो नारायण नारायण का